श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही दिनचर्या उपदेश। लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। गुरु महाराज का प्रवचन, मन को वश करने का उपाय। प्यारे लोगों, जितने काल का यह जीवन है, मरने के बाद इससे बहुत लंबा जीवन है। संत कबीर साहब ने कहा है, मरिए तो मरी जाइए, छोटी पड़े जंजार, ऐसी मरनी को मरे, दिन में 100 बार। मरो, असल में मरे हुए हो ही। अगर तुम्हारे हृदय में ईश्वर बसता है तो जीवन है, ईश्वर नहीं बसता है तो मरे हुए हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, धर्म ते वीरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। संत कबीर साहब ने कहा है, प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निज डिंभ विचार, उदर भरन के कारणे, जन्म गवायो सार। अगर मृत्यु नहीं होती तो मनुष्य बड़ा अहंकारी हो जाता, इसीलिए मरना साथ लगा दिया गया। राजा, रंक, फकीर, कोई भी हो, सबको मरना है। अभी आपने सिकंदर का नाम सुना, उसी का सिकंदरी गज था। आज के गज से नापा नहीं जाता था। एक एक काम करके लोग चले गए हैं, अब केवल उनके नाम रह गए हैं। भगवान कृष्ण के समय में दुर्योधन हुआ था, जो बड़ा दुष्ट था। रावण भी दुष्ट वृत्ति का था। उसी रावण का भाई विभीषण बड़ा भक्त था, जिनका नाम आज भी लोग लेते हैं। जब रावण को भगवान का बाण लगा और वह मरने लगा, तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, जाओ। वह बहुत बड़ा पुराना राजा था, उससे राजनीति की बातें सीख आओ। लक्ष्मण रावण के पास गए और रावण से राजनीति की बातें सीखने का नम्र निवेदन किया। रावण ने कहा, दोनों भाई एक साथ रहिए, तब कहूँगा। जब भगवान राम भी गए, तब रावण ने कहा, अच्छे कामों को जल्द कीजिए, बुरे कामों में देर कीजिए। उसने आगे कहा कि देखिए, मैं यमलोक गया था, वहाँ देखा कि जीवों को अनेक दंड दिए जाते हैं। मैंने सोचा था कि यमलोक को ही तोड़ दूंगा, लेकिन वह काम मुझसे नहीं हो सका। सोचा था कि स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दूंगा, लवण समुद्र को उछाल उछाल कर क्षीर समुद्र बना दूंगा। यह सब शीघ्र करना चाहिए था, लेकिन टालते रहने से पूरा नहीं हो सका। मैं आपकी धर्म पत्नी को हरलाया। यह बुरा काम मुझे नहीं करना चाहिए था। आप दोनों भाई जाइए, बस यही कह दिया। शुभ काम को जल्दी कीजिए, बुरे काम को टालते टालते छोड़ देना चाहिए। यह तो रामायण में लिखित कथा है। हम लोगों का जो मन है, यह बड़ा रावण है। जब तक संत का शासन, अच्छे गुरु का शासन नहीं होता, तब तक यह नहीं सीखता है। जैसे मस्त हाथी को अंकुश से वश किया जाता है, उसी तरह मन को गुरु ज्ञान से वश किया जाता है। जो मन को वश करता है, वह सारे संसार को वश में कर लेता है। मन को वश करने के लिए सत्संग, ईश्वर भजन और शुद्धाचरण हो।
नहीं तो मन शुद्ध नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि भजन करता हूँ, लेकिन मन भाग जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा है, मन भागे तो तुरंत उसे समेटो। इस तरह करते करते मन समेट में आ जाएगा। जब मन समेट में आ जाता है, तब पवित्रता आ जाती है। एक सेठ था, उसके पास बहुत काम थे। उसके पास एक साधु आए। सेठ ने साधु से कहा कि महाराज, मेरे पास इतने काम हैं कि वे समाप्त ही नहीं होते, इसलिए मैं दुखी हूँ। साधु ने कहा कि मैं तुम्हें एक भूत देता हूँ। इसको जो काम बताओगे तो वह झट से कर देगा। यदि कोई काम नहीं बताओगे तो तुम्ही को मार देगा। देखो, जब अंतिम काम कराना बच जाए तब मुझे याद करना, मैं चला आऊँगा। उस सेठ ने जो जो काम बताया वह भूत सब करता गया। एक ही काम जब बाकी रहा, तब उसने साधु को याद किया। साधु बाबा आए। उन्होंने उस भूत से कहा कि एक बांस लाओ। भूत बांस ले आया। साधु ने कहा कि इस बांस को सीधे रूप में जमीन में गाड़ दो और इस पर चढ़ो उतरो, यही तुम्हारा काम रहा। वह भूत कुछ ही देर में सेठ को छोड़कर भाग गया। मन भी पूरा भूत है। इसको कभी सत्संग में लगाओ, कभी गुरु की सेवा में लगाओ, कभी भजन में लगाओ। इस तरह करते करते भजन बन जाता है। भजन करने से संस्कार बन जाता है। भजन करो, इसका संस्कार मन पर पड़ेगा। शरीर छूटने से शरीर को जला दिया जाता है। इसके अंदर जो जीवात्मा रहता है उसको नहीं जलाया जा सकता। जीवात्मा जलाया जा सकता तो लोग श्राद्ध क्यों करते? आप ईश्वर के अंश जीवात्मा है। ईश्वर नष्ट नहीं होता। आप ईश्वर के अंश हैं, इसलिए आपका भी नाश नहीं होगा। गरीब अमीर कोई रहे, दुख से रहित कोई नहीं है। दुख है जन्मना और मरना। यह दुख भजन करने से, सदाचार का पालन करने से छूट जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुदेव के मधुर संस्मरण। लेखक छोटे लाल दास। विशेष लोभ का परिणाम। आश्रम में एक दिन मैं बरामदे में बैठकर रोटी सब्जी खा रहा था। उसी समय पास के एक वृक्ष की डाली पर एक कौवे को देखा, जिसके मुंह में एक छोटी मरी हुई मछली थी। उसकी बुद्धि की जांच करने के लिए मैंने रोटी का एक टुकड़ा उसके सामने जमीन पर फेंक दिया। वह कौवा नीचे उतरा, मछली को चोंच के द्वारा वृक्ष के पत्तों से एक जगह ढककर रख दिया और रोटी के टुकड़े को लेकर उड़ गया। इसी बीच दूसरा एक कौवा आया। वह ढकी हुई मछली को पत्तों को हटाकर ले भागा। कुछ देर के बाद पहला कौवा वहां आया। उसने वहां अपनी मछली को नहीं देखा तो वह निराश होकर उड़ गया। दूसरे दिन मैं प्रातःकाल गंगा नदी के किनारे टहलने के लिए गया तो वहां देखा कि एक व्यक्ति बंसी के द्वारा मछलियां मार रहा है। उसके पास एक बड़ा कटोरा था जिसमें मारी गई मछलियां रखी हुई थी। थोड़ी देर में एक बड़ी मछली पानी से उछलकर किनारे की सूखी जमीन पर आ पड़ी। उसका पीछा एक शिशुमार सुंस ने किया था। मछली मारने वाले व्यक्ति ने जब यह देखा तो वह अपनी बंसी को छोड़कर उस बड़ी मछली को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। वह दौड़कर उसके पास गया और उसे पकड़ना ही चाहता था
कि वह फिर पानी में चली गई। वह व्यक्ति निराश होकर बंसी के पास आने लगा तो मैंने देखा कि उसके कटोरे की मछलियां कौवे ले लेकर उड़ रहे हैं। यह देखकर मुझे गुरुदेव की बात याद आ गई। उन्होंने कभी अंग्रेजी की एक कहावत कही थी, ही हु ग्रिप्स मच होल्ड्स लिटिल, अर्थात जो बहुत पाने का लोभ रखता है वह थोड़ा ही पाता है। सचमुच अधिक लोभ रखने वाला व्यक्ति कहीं का नहीं रहता। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।